हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे पेट्स से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी जो आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि आप लोगों को पता होंगे मेरे पास रैबिट्स थे, डक थे, तो वो सब के बारे में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों को नहीं पता है या फिर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी महीने यूट्यूब से गायब थी। आप लोगों को भी पता है रीज़न, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण कैमरा उठाना, वीडियो बनाना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं थे आप लोगों को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल्स में शेयर करूँगी मेरे पेट्स के बारे में, क्योंकि मैं जितना प्यार करती हूँ आप लोग भी मेरे पेट्स को उतना प्यार करते हो। आप लोगों का भी हक बनती है कि मेरे पेट्स के बारे में जानना। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। पहले मैं सोची थी अभी तो वीडियो नहीं बना रही हूँ तो छोड़ो, जब शेयर करूँगी तब देखा जाएंगे। तो मुझे लगा अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं दी रुई कैसे, सिम्बा कैसे, चेरी कैसे, तो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। हाँ, तो एक साथ ज़्यादा बात करती हूँ तो सांस फूलने लगती है, तो मैं धीरे धीरे ही बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ गाइस, जो आप लोग काफ़ी मुझे क्वेश्चन कर रही थी आपका कौन सा मंथ चल रही है या फिर आपका कौन सा मंथ चल रही है प्रेगनेंसी की, तो वो मैं अलग से प्रेगनेंसी से रिलेटेड में वीडियो डालूँगी। और तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट से रिलेटेड होने वाली है। जैसे मुझे पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर ने पूरा रेस्ट, ज़्यादातर रेस्ट के लिए बोले थे। और हमारे घर थर्ड फ्लोर पे है तो ज़्यादा उतरना चढ़ना सीढ़ियों से बिल्कुल मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे डॉक्टर कि ज़्यादा आप करो। और ऊपर से एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुए थे, तो वो सब कुछ मैं बाद में आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगी। और हमारे जो फ्लैट में हम जिधर पे रहते हैं उधर पे लिफ्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इस वजह से आना जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गए थे। और मेरे हस्बैंड इधर संभाले क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ख़राब थे, और इधर पे हम दोनों अकेले रहते हैं, तो मुझे संभाले या फिर मेरे पेट्स को जाके टेक केयर करे, तो दोनों साइड संभालना बहुत मुश्किल हो रहे थे, डेली डेली जाना, टेक केयर करना। तो बहुत कुछ सोच समझ के हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ऐसे किसी के पास रखा जाए जो कि टेक केयर कर सके, ताकि जितने दिन हम लोग को मतलब ऐसे फेस से गुजरनी पड़ रही है, तबीयत अभी ख़राब हो रही है ज़्यादा, मतलब बेड रेस्ट पे ही मैं हूँ आप लोग कह सकते हो, थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर निकलती हूँ, तो जितना हो पाए मैं रेस्ट पे ही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ही टेक केयर कर रहे हैं। तो जितना दिन ऐसा सिचुएशन चल रही है, जब तक ना बेबी आ जाए, तब तक हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, वो भी मेरे बच्चे जैसे ही है, तो उन लोगों को टेक केयर करना भी ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड के लिए वो पॉसिबल नहीं थे कि इतना डिस्टेंस है, सुबह सुबह टाइम टू टाइम जाके मतलब टेक केयर करना, खाना देना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मेरा भी बहुत तबीयत ख़राब हो रहे थे बीच में। बीच में क्या, अभी भी कभी भी मतलब अभी सडनली मैं ठीक हूँ, अभी सांस फूलने का प्रॉब्लम, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, बहुत कुछ इश्यूज आ सकती है। तो इस वजह से ना हमेशा मेरे हस्बैंड जितना हो पाए मेरे आमने सामने ही रहने की कोशिश करती है, क्योंकि घर पे और कोई है नहीं। तो ये सब चक्कर में क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया किसी को दे दे, जब तक ना हम बिल्कुल ठीक हो जाए, उन लोगों के रखने का काबिल हो जाए, तब तक जो है हम लोग दूसरे किसी को दे दें। तो मेरे हस्बैंड के जान पहचान के ऐसे कोई थे, तो उनके पास ऑलरेडी रैबिट्स है, तो वो पालते हैं, पेट्स लवर आप कह सकते हो। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने उनसे बात किया कि आप रखो, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम ले सकते तो हम लोग ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कितना दिन वो रख रहे हैं, उसका भी एक होगा ना कि दर्द हो,
इतना दिन रख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, उसको भी ख़राब लगेगा। तो उस हिसाब से हम लोग तब मैनेज करके जैसे भी हो एक अच्छे हाथ में, सिक्योर हाथ में, जिनके पास ऑलरेडी पेट्स है, जिनको समझ है, वैसे हाथ में मेरी डोडो को मैंने दे दिया है, यानी कि मेरी जो डक है और मेरे जितने भी रैबिट्स थे सबको उधर पे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि वो अच्छे से रह पाए। और मेरी जो डॉलर है, मिट्ठू है, वो तो मेरे पास ही है। इन दोनों को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये मुझे छोड़ के रह ही नहीं पाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। रैबिट्स का हालांकि क्या है, उसको खाना एक टाइम 2 टाइम दे दो तो उतना प्रॉब्लम, हाँ हर्ट तो होती है, वो भी मिस करेंगे, मुझे पता है, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। बट सिचुएशन ऐसी है, भगवान को पता है, ऊपर वाले को पता है, हम लोगों का सिचुएशन ऐसे कि दोनों जगह हैंडल नहीं कर सकते। आप लोग भी सोचेंगे कि अपना बच्चा आ रही है तो जो सारे पेट्स मैंने पाली थी उनको किसी को दे दिया, ऐसा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसे है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि इतने सारे रैबिट्स को, डक को हम फ्लैट में घर पे रखें। उधर पे तो अपना घर थे, पूरा सनसेट किया हुआ छत है, तो उधर पे रखने का वो अलग थे। लेकिन हम लोग इधर पे शिफ्ट हो गए तो उधर पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहे थे, हर एक चीज़ हमने सोच के देखी। तो जो भी हो ऐसा ही हो, मतलब अभी चल रही है करीबन बहुत दिन हो चुके, काफ़ी महीने हो चुके। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तभी से जो है, कुछ दिनों के बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों जगह एक साथ मैनेज नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने उनके पास शिफ्ट कर दिया है। और डोडो डोडो बोल रही हूँ, मिट्ठू एंड उसके साथ मेरी डॉलर मेरे साथ ही है, क्योंकि ये दोनों ना किसी के हाथ में हाथ से खाएंगे, ना किसी के साथ एडजस्ट हो पाएंगे। क्योंकि मेरा डॉलर बहुत ज़्यादा, मतलब पैम्पर में, मतलब बचपन से ऐसे रखी हूँ ना कि वो दूसरे किसी के पास रहेंगे ही नहीं, मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा। और मेरे सिस्टर थे जो रख पाते थे, बट अभी तो वो इधर पर ही रहती है डॉलर हमारे साथ। अगर हम कहीं पे जाते थे तो सिस्टर के पास रख के जाते थे, क्योंकि और वो किसी के पास नहीं रहेंगे, किसी के पास नहीं। बचपन से बस जिसको देख के आए हैं उसी के साथ थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी सबके साथ नहीं। जो जो उनके साथ कंफर्टेबल है, उसको प्यार करती है, बस उसी के साथ, सबके साथ नहीं। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अभी का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से चल रही है। तो बस यही था। मेरे रैबिट्स को और मेरे डक को किसी को दे देना पड़ा, लेकिन आई होप वो अच्छे से होंगे, क्योंकि उधर पे अच्छे टेक केयर मिलेंगे, खाना पीना सब टाइम टू टाइम मिलेंगे, और भी दोस्त मिलेंगे, बहुत रैबिट्स है उनके पास। तो होप सो सब कुछ सही रहेंगे। और जान पहचान में भी है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे किसी को दे दिया है, तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। मेरे हस्बैंड कभी कभार मतलब पता भी करते हैं। तो बस यही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ अभी प्रेगनेंसी को लेके सब कुछ शेयर करूँगी। धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सब कुछ मैं बताऊँगी। उससे पहले मुझे लगा ये पेट्स को लेके मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ बातें। तो बस आज का इतना ही वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।